व औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला व औफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला व औफुल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। गुज़िश्ता कई जुमों से इस चीज़ को सामने लाया जा रहा है कि देखो इस्लाम ने हमें कितनी चीज़ों के हुक्म दिए हैं। लोग गिनी चुनी चीज़ों के सिर्फ नाम जानते हैं और अमल करने को अगर देखो तो अमल में बिल्कुल ज़ीरो ही नज़र आ रहा है। आम तौर से लोगों ने ये समझ लिया कि बस इस्लाम जो नाम है ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि बस नमाज पढ़ ली, लेकिन अगर देखो तो नमाज पढ़ने वाले भी 10% भी नज़र नहीं आते। लेकिन हमारा जो रहन सहन है माशरा बिगाड़ रखा जाता है। जिस चीज़ का अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है उस काम को करना तो फ़र्ज कहलाता है, और नबी ने जिस काम को हमेशा किया, पाबंदी से किया या करने का हुक्म दिया तो उसका भी दर्जा फ़र्ज का हो जाता है। फ़र्ज का मतलब यह है कि अगर कोई मुसलमान उस काम को नहीं करता, उससे अलहदा होकर के वो ज़िंदगी गुजारता है तो वो गुनहगार होगा और अल्लाह के यहाँ उसे जवाब देना पड़ेगा। बहुत सी आयतें हैं कुरान पाक की जिसमें करने के हुक्म दिए गए, किस तरीक़े से तुम दुनिया में जियो, किस तरीक़े से तुम ज़िंदगी गुजारो। उनमें बहुत सारी बातें तो पहले आ चुकी। एक कुरान पाक की आयत जो मैंने पढ़ी है, इसमें भी हमें एक काम के करने का हुक्म दिया, किस तरीक़े से तुम दुनिया में जियो, किस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारो। लेकिन हमारा हाल तो बस ये हो गया, जैसे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक किस्सा लिखा है कि एक आदमी तस्वीर बनाया करता था। तस्वीर बनाता था वो इंसान के, आदमी के हाथ के ऊपर, बदन के ऊपर शेर की तस्वीर खोद दिया करता था। जैसे देखा होगा कि बहुत से गैर मुस्लिम अपने हाथों के ऊपर कोई नाम खुदवा लेते हैं या उस देवी देवता का नाम खुदवा लेते हैं जिसके वो पुजारी होते हैं। ऐसे ही इस आदमी का काम यह था कि यह हाथों के ऊपर तस्वीर शेर की बना दिया करता था। एक ने कहा ले भाई मेरे हाथ के ऊपर तस्वीर बना। वो जो तस्वीर खोदने लगा तो खोदने में हाथ के ऊपर तकलीफ हुई, तो कहने लगा क्या बना रहा। बनाने वाले ने कहा कि भाई शेर की टांग बना रहा। कि भाई रहने दे, क्या बगैर टांग का शेर नहीं होता। चलो जी, उसने टांग छोड़ दी। अब फिर उसने जो खुरदेशी करके मशीन दबाई और फिर मशीन के दबने से उसे तकलीफ हुई कि अब क्या बना रहा, कि शेर का मुंह बना रहा, कि क्या बगैर मुंह का शेर नहीं होता। तो आखिर उसने मुंह बनाना भी छोड़ दिया। फिर दोबारा तीबारा उसने शुरू की कि अब के क्या बना रहा, कि अब के शेर के कान बना रहा। तो उसने कहा भाई बगैर कान का भी तो शेर हो सके। आज यही हाल मुसलमान का है। अगर मुसलमान को कहो कि तू मुसलमान है, कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, भाई नमाज पढ़ता है कि बगैर नमाज का क्या मुसलमान नहीं होता। अगर उसे कहो ज़कात देता है कि बगैर ज़कात का क्या मुसलमान नहीं होता। क्या तुम्हारे घर में औरतों के ऊपर पर्दा है, कह रहे बगैर पर्दे के मुसलमान नहीं होता। यही हाल आज हमारा हो गया है।
उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज दुनिया में जब मुसलमान के खिलाफ कोई तहरीक आती है, कोई बात आती है, अदालतों में कोई मुकदमा आता है, तो जज को ये मालूम करना पड़ता है कि बताओ तुम कैसे मुसलमान हो। दाढ़ी तुम नहीं रखते, पर्दा तुम नहीं करते, नमाज तुम नहीं पढ़ते, तो कैसे मुसलमान हो। ये हाल बिल्कुल आज हमारा बन गया। कुरान पाक ने जगह जगह हुक्म दिए हैं। कहीं पर तो ये हुक्म दिया है नमाज का, उसी के साथ हुक्म दिया है ज़कात देने का, उसी के साथ हुक्म दिया है जो वादा कर लो उस वादे को पूरा करो। अगर वादा पूरा नहीं कर रहे हो तो इसका तुम्हें अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ कहीं हुक्म दिया जा रहा है सच बोलने का, कहीं हुक्म दिया जा रहा है हलाल का रुकमा खाने का। गर्जे के नमाज के अलावा अगर दूसरे हुक्म हमारे सामने आए तो वो इतने हैं कि ये कह लो कि एक हिस्से में इबादत और बकिया 4 हिस्सों के अंदर इस किस्म के हुक्म आए हैं जो कुरान पाक में आए और हमारे उलमा ने, फुकाहा हजरात ने उन्हें अपनी किताबों में जमा किया। लेकिन मुसलमान इन सब चीज़ों को भूल गया। कुरान पाक की आयत जो मैंने पढ़ी है कि तुम अपना अहद अगर किसी से कोई वादा कर लो, अहद कर लो तो उसे पूरा करो, और अगर तुमने पूरा नहीं किया है तो अल्लाह के यहाँ तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। ये इस आयत का तर्जुमा है जो मैंने पढ़ी है। और साफ सी बात है कि अल्लाह जिसके करने का हुक्म दे रहा है तो क़यामत में अगर न किया गया दुनिया में तो क़यामत में उसका जवाब देना पड़ेगा। क्या है वो वादा? खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दिखा दिया कि देखो वादा कैसे पूरा होता है। एक हदीस में आया है कि आप तशरीफ लिए जा रहे थे, मक्के का किस्सा है। एक शख्स आपके साथ हो लिया, उसने रास्ते में जाकर के कहने लगा कि हजरत जरा आप ठहरें और मैं घर से एक चीज का जवाब लेकर के अभी आ रहा हूँ। आपने वादा कर लिया कि अच्छा आओ मैं इतने यहीं खड़ा हूँ। वो घर गया तो घर जा करके वो भूल गया, यहाँ तक कि वो पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई। अब जा करके कहीं उसके याद आया कि मैं तो मोहम्मद से वादा करके आया था और मैं आकर के भूल गया। अब जो दौड़ा हुआ वो आया तो देखा कि आप बराबर वहीं पर खड़े हैं। आने वाले ने कहा कि आप यहीं खड़े कि हाँ मैंने चूंकि वादा कर लिया था इसलिए मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, और बस आपने ये फरमाया कि तूने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। देखो नबी जिस वादे को पूरा कर रहा है वो कितने पाबंद हैं अपने वादे के कि आने वाला जो जिससे वादा हो गया अगर भूल गया तो ये भी नहीं कि उसके ऊपर गुस्से हो रहे, ये भी नहीं कि उसे नाराज कर रहे, नहीं बस इतना कहते हैं कि तूने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। इससे ये बात मालूम हो जाती है कि जो वादा करो उस वादे को पूरा करो, जहाँ तक हो वादे को निभाओ। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते हो कि वादे का पूरा करना भी शरीयत का और अल्लाह का हुक्म है, इसे हम बिल्कुल भूल गए कि ये कोई वादा किया जाता है तो इसका पूरा करना भी जरूरी है। ऐसे कुरान पाक के अंदर अल्लाह कहता है जो अहद हो जाए किसी से, तुम्हारा अहदो पैमान हो जाए। अहदो पैमान का मतलब यह है कि किसी बात के ऊपर 2 आदमियों का या 2 कौमों का इत्तिफाक हो गया, ये काम करेंगे दोनों, तो सबके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने इस वादे को, इस अहद को पूरा करें। बहुत मशहूर किस्सा है, सन 6 हिजरी की बात है। इससे पहले अगरचे मक्के वाले आपको बहुत कुछ सता चुके थे, इतना सताया गया कि अगर किसी ने अल्लाह का नाम ले लिया तो उसे तपते हुए रेतों के ऊपर लिटा दिया गया, तपते हुई जमीन के ऊपर उसे लिटा दिया गया, लहू लुहान हो गया। बहुत सी ऐसी औरतें जिन्होंने अल्लाह का नाम ले लिया तो उनकी शर्मगाहों के ऊपर अबू जहल जैसे लोगों ने तीर मार करके उन्हें हलाक कर दिया। बताओ ऐसे दुश्मन जिन्होंने इस तरीके से लोगों को सताया हो, इतने जुल्म किए हों,
और फिर ये नहीं अगर यहाँ अल्लाह का नाम लेने वाले मक्का छोड़ करके मदीने चले गए तो मदीने में रहने के भी, मदीने वालों को जीने का भी मौका नहीं दिया जा रहा, बराबर उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। एक नहीं अनगिनत हमले मक्के वालों ने मदीने वालों के ऊपर किए। कसूर क्या था? सिर्फ इतना कसूर था कि वो अल्लाह को मानते थे और मक्के वाले अल्लाह के नाम को पसंद नहीं करते थे। इसके ऊपर इतना ये जुल्म था। कितना जुल्म हुआ। बदर की लड़ाई हुई जिसके अंदर बहुत कुछ इन्होंने मिल करके चारों तरफ से मदीने वालों को मिटाने की तैयारी करी। तीसरे साल फिर ओहद की लड़ाई हो गई। ओहद की लड़ाई क्या थी? ये भी मक्के वालों ने चारों तरफ के कबीले इकट्ठे करके मदीने के ऊपर हमला किया ताकि मदीने का नाम और निशान मिटा दें। फिर उसके बाद में 5वें साल के अंदर खंदक की लड़ाई हुई। अब के इससे भी बड़ी तैयारी होकर के आई और ये तैयारी आई कि मदीने की ईंट से ईंट बजा देनी है। इतनी और इससे ज्यादा अनगिनत, तो इतने बड़े वे दुश्मन। लेकिन छठा साल आता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में ये नजर आया कि मैं खाने काबे का तवाफ कर रहा हूँ। हज का तो मौका नहीं था, यानी उम्रे के लिए मैं गया हूँ। और जानते हैं आप कि उम्रा होता है मक्के में, क्योंकि काबा मक्के में है। और मदीने वाले जिनके सरदारी कर रहे थे अल्लाह के नबी, अगरचे आपने जाहिर नहीं किया कि मैं उम्रा अदा करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन लोगों को मालूम हो गया कि इस साल आप उम्रा के लिए जा रहे हैं, तो बहुत सारी बड़ी जमात आपके साथ तैयार हो गई, हम भी हुजूर के साथ में उम्रा करेंगे। लेकिन जब मदीने से बाहर हुदैबिया एक मकाम के ऊपर पहुंचे हैं तो मक्के वालों ने रोक दिया और ये कह दिया आप मक्के में नहीं घुस सकते। जरा सोचो किस बात के ऊपर रोका जा रहा है। उन्हें समझाया गया, बताया गया, भाई हम लड़ने के लिए नहीं आ रहे, हमारे पास न तीर है न हमारे पास तलवार है, हम तो अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं, उम्रा अदा करने के लिए आ रहे हैं, हमें उम्रा अदा करने की इजाज़त दे दो। लेकिन तैयार नहीं हुए मक्के वाले इजाज़त देने के लिए। यहाँ तक हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को भेजा कि अच्छा तुम जाओ मक्के में और जाकर के मक्के वालों को समझाओ, उन्हें बताओ कि हम जो आए हैं लड़ने के लिए नहीं आ रहे, हम तो उम्रा अदा करने के लिए आ रहे हैं। हजरत उस्मान वहाँ पहुँचे, लेकिन मक्के वाले हजरत उस्मान की बात सुनने को तैयार नहीं हुए। यहाँ तक कह दिया कि उस्मान तुम आए हो, चलो तुम उम्रा अदा कर सकते हो, हम तुम्हें इजाज़त देते हैं, लेकिन मोहम्मद और उनके साथियों को तो हम मक्के में घुसने भी नहीं देंगे। हजरत उस्मान ने कहा कि मैं बगैर हुजूर के उम्रा अदा नहीं कर सकता। ये उस्मान की हिम्मत नहीं। आखिर आकर के ये सब बातें बतला दी गईं। इधर जहाँ हुजूर ठहरे हुए थे, सहाबा की जमात ठहरी हुई थी, इधर ये खबर उठ गई कि हजरत उस्मान को मक्के वालों ने कत्ल कर दिया। उस जमाने में हुजूर ने सबको जमा किया और इकट्ठा करने के बाद में इस बात का मुआहदा हुआ कि अगर उस्मान को कत्ल कर दिया गया है तो हम उस्मान का बदला जरूर लेंगे। इसे कहते हैं सुलह हुदैबिया, इसे कहते हैं बैत रिजवान। जिन लोगों ने उस वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर अहद किया, उन सब के लिए कुरान पाक ने खुशखबरी सुना दी। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा। अल्लाह उन लोगों से राजी हो गया जिन्होंने तुम्हारे हाथ के ऊपर दरख्त के नीचे बैत करी थी उस्मान के खून का बदला लेने की। इसे बैत रिजवान कहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने ऐलान कर दिया मैं उनसे राजी हूँ। लेकिन फिर इसके बाद में मक्के वाले इस बात के ऊपर आए कि चलो हम और तुम सुलह करते हैं। सुलह के लिए क्या शर्तें हुई, उन शर्तों को सुनो। अजीब शर्तें हैं। तय ये पाया कि अगर कोई मक्के का आदमी मदीने में जाएगा तो मदीने वाले उसे वापस लौटाएंगे, और अगर कोई मदीने का आदमी मक्के में आ जाएगा तो मक्के वाले उसे वापस नहीं लौटाएंगे।
साफ सी बात है कि मक्के से आदमी जो मदीने में जाएगा वो तो मुसलमान होकर के जाएगा। अब ये मुआहिदा हो रहा है कि जो मुसलमान होकर के मक्के से मदीने में जाएगा उसे मक्के वाले वापस नहीं लौटाएंगे, और मदीने वाले उसे वापस लौटाएंगे जो मुसलमान होकर के जाएगा। ये ऐसी शर्तें थीं कि जिन शर्तों को अगर सुने तो ये दिखाई देता है कि बहुत ही ज़्यादा दब करके मुआहिदा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दब करके शर्तें मानी जा रही हैं। और ये वो मौका था कि जिसमें सहाबा की जमात भी इस मुआहिदे के ऊपर कुछ कह तो नहीं सकते थे, लेकिन सबको बहुत दुख था, सबको बहुत तकलीफ थी। यहाँ तक कि हजरत उमर ने तो ये यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह के नबी क्या हम हक के ऊपर नहीं हैं? आपने इरशाद फरमाया कि हाँ हम हक के ऊपर हैं। तो हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी जब हम हक के ऊपर हैं तो हम दब करके सुलह क्यों करें? लेकिन आपने इरशाद फरमाया उमर बोलने का हक नहीं है, जो कुछ शर्तें हो रही हैं तस्लीम करो। अगरचे दिल नहीं मानते थे, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी का हुक्म था इसलिए ये शर्तें मान ली गई और ये मुआहिदा लिखा गया। अभी लिख करके रोशनाई खुश्क भी नहीं हुई थी कि इतने में मक्के में से एक आदमी जो अभी अभी मुसलमान हुआ था और उसका हाल ये था कि लहू लुहान, खून टांगों से बह रहा, सर से खून बह रहा। मक्के वालों ने इस जुर्म के अंदर उसकी पिटाई करी थी कि ये मुसलमान हो गया और ये खून बहता हुआ आता है उस वक्त में जबकि ये मुआहिदा लिखा जा रहा था और इसके ऊपर दस्तखत हो चुके थे। सोचो ऐसे मौके के ऊपर कितना खून उबलेगा। सब लोगों में जितने मुसलमान थे, सहाबा थे, सबका खून उबल गया और कहने लगे अल्लाह के नबी हम अबू जुंडल नाम था इसका, हम अबू जुंडल के खून का बदला जरूर लेंगे। आपने इरशाद फरमाया नहीं, हम दस्तखत कर चुके हैं, मुआहिदा हो चुका है। सोचो अल्लाह के नबी मुआहिदे के ऊपर कितने मजबूत हैं। ऐसे वक्त में बड़े बड़ों के दिल बहल जाते हैं जब देख रहे हैं कि सामने से हमारी जमात का एक आदमी इस जुर्म के अंदर के उसने कलमा पढ़ लिया है, इस जुर्म के अंदर के वो मुसलमान हो गया है, उसे खूनम खून कर दिया गया, खून उसके बदन से बह रहा है। लेकिन आप ये इरशाद फरमाते हैं अबू जुंडल तुम्हें मक्के में वापस जाना ही पड़ेगा क्योंकि हम वायदा कर चुके हैं। ये एक अजीब मामला था, लेकिन बहरहाल क्या करते साहबा, आखिर आपने ऐलान किया हमारा मुआहिदा हो चुका है। ये 10 साल के लिए मुआहिदा हुआ। इसमें शर्त ये थी कि 10 साल के ज़माने में ना तो मक्के वाले मदीने पे हमला करेंगे और ना मदीने वाले मक्के पे हमला करेंगे। कुछ कबीले, कुछ कुनबे ऐसे थे जो ना मक्के के थे और ना मदीने के, उन्हें इख्तियार दिया गया वो जिसके साथ चाहे मिल लें। चुनाचे एक कुनबा मक्के का वो तो मक्के वालों के साथ मुशरिकीन के साथ मिल गया और एक कुनबा वहाँ का वो मिल गया मदीने वालों के साथ कि जो शर्तें मदीने वालों के लिए हैं हम उन्हें तस्लीम करेंगे, और मक्के के साथ जो मिले उन्होंने कहा जो शर्तें मक्के वालों की हैं हम उन्हें तस्लीम करेंगे। ये मुआहिदा हो गया। पूरी तारीख बतलाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमाने में इस मुआहिदे की इतनी बड़ी पाबंदी की कि सहाबा की बात नहीं सुनी गई और ये कह दिया गया जो हमारा मुआहिदा हो चुका है वो हो चुका है। अब सवाल ये था, ये हजरात जो जा रहे थे उम्रा अदा करने के लिए, ये अपने साथ जानवर भी लेकर के जा रहे थे। दोनों तरीके से होता है, एक तो ये है कि वहाँ जाओ, जा करके जानवर खरीद करके हलाल कर दो। एक ये भी शक्ल होती है कि जहाँ से आप चले एहराम बांध करके वहीं से जानवर अपने साथ ले लो और ये जानवर जा करके वहीं हरम में ही ज़िबा होगा। आज सहाबा के साथ में इनके जानवर थे जो वहाँ पर ज़िबा होने थे। अब सवाल ये था कि इन जानवरों को ज़िबा करें तो कोई अपने जानवर को ज़िबा करने के लिए तैयार नहीं। आखिर हुजूर बड़े फिक्र में थे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हुजूर की बीवी हैं, हमारी और तुम्हारी माँ हैं, वो कहती हैं कि मैंने हुजूर को कहा अल्लाह के नबी
आप सबसे पहले एक काम करें, आप अपने जानवर को ज़िबा कर दे। तुम्हारे जानवर को ज़िबा होते हुए देख करके ये सब लोग ज़िबा कर देंगे। चलो जी, एहराम खुल गया, ये सब लोग वहाँ से वापस आ गए। लेकिन मुआहिदे की इतनी बड़ी पाबंदी हुई कि अभी जुंडल को इसी हाल में, जबकि वो जख्मी थे, खून बह रहा था, सर से खून बह रहा था, बदन से खून बह रहा था, लेकिन चूंकि दुश्मनों से मुआहिदा हो चुका था, इसलिए अल्लाह के नबी इस बात को अपने सर नहीं लेना चाहते थे कि ये नबी कैसा है जो मुआहिदे की पाबंदी नहीं करता। दुनिया को क्या सबक देगा वो? जो आदमी खुद पाबंदी ना करे तो वो दुनिया को क्या बताएगा? सोचो, आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े मुल्क हैं, वो मुआहिदे करते हैं, दस्तखत करते हैं, लेकिन हाल उन लोगों का ये है कि दस्तखतों की रोशनाई खत्म नहीं होती कि मुआहिदे टूट जाते हैं। कुरान पाक ने मुसलमान को हुक्म दिया है, जो किसी से मुआहिदा कर लो उसे पूरा करो। मुसलमान मदीने में लौट गए। अब दूसरा मसला पैदा हुआ। एक शख्स मक्के में दूसरा मुसलमान हो गया, उसका नाम था अबू बशीर। वो मक्के से भागा और भाग करके मदीने में आ गया, क्योंकि मक्के वाले तो उसे वहाँ पर पिटाई करते, उसे सजा देते। अब ये जब मदीने में आ गया है तो पीछे से मक्के के भी दो आदमी आए और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि देखो, हमारा तुम्हारा मुआहिदा है, मक्के का कोई आदमी अगर आएगा मदीने में तो आपको वापस लौटाना पड़ेगा, और अगर तुम्हारा कोई आदमी हमारे यहाँ आवेगा भाग करके तो हम उसे वापस नहीं लौटाएंगे। अबू बशीर मक्के का है, वहां से भाग करके यहाँ आया है, इसे वापस लौटाओ। अब दूसरा मरहला आ गया। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को ये दिखाया कि देखो, मुआहिदे की पाबंदी ऐसी होती है। आपने हुक्म दिया अबू बशीर को, अबू बशीर तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। अबू बशीर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मक्के से जान बचा करके तो यहाँ आया हूँ, आप ये तो देख लीजिए कि मक्के वालों ने मेरे साथ क्या सलूक किए, अब आप मुझे फिर वहाँ वापस भेज रहे हो। तो आपने इरशाद फरमाया, चूंकि मक्के वालों से हमारा मुआहिदा हो चुका है, इसलिए हम मुआहिदे को नहीं तोड़ने के, तुम्हें वापस जाना ही पड़ेगा। खैर, अबू बशीर वापस चल दिए। वो तो बड़ा किस्सा आगे जब वो जा रहे थे चले हुए, तो मक्के के ये दो आदमी जो इन्हें लेकर के जा रहे थे, रास्ते में जाते हुए अबू बशीर ने एक की तलवार ली, कहने लगे देखो, बड़ी अच्छी तलवार है भाई, कहाँ की बनी हुई? वो घमंड में बता रहा था, बहुत अच्छी मेरी तलवार है। अबू बशीर के हाथों में तलवार आई तो उन्होंने एक को कत्ल कर दिया, एक बच गया। वो जो बच गया था वो भागा हुआ फिर हुजूर के पास आया और कहने लगा, देखो जी, अबू बशीर ने क्या किया हमारे साथ, किस तरीके से उन्होंने हमारे साथी को कत्ल किया। तो आपने इरशाद फरमाया, अबू बशीर हमारे मुआहिदे में नहीं, वो मदीने का नहीं है, हमने अपना मुआहिदा पूरा कर दिया, हमने अबू बशीर को तुम्हारे हवाले कर दिया था। अब तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उसे अच्छी तरह ले जाओ, आगे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि जरा तारीख उठा करके देखो कि किस तरीके से मुसलमानों ने मुआहिदे की पाबंदी की। चंद दिनों के बाद में सन 6 हिजरी में ये मुआहिदा हुआ, सन 8 आई, यानी एक साल बीच में आया, तो खुद मक्के वालों ने उस खानदान के ऊपर हमला कर दिया जो खानदान हुजूर के साथ, मदीने वालों के साथ मिला था। अब गोया कि खुद मक्के वालों ने ये मुआहिदा तोड़ा है। जब मक्के वालों ने खुद ये मुआहिदा तोड़ दिया तो आपने उस वक्त में ऐलान जंग कर दिया कि अब कोई रास्ता नहीं रहा, हमारा तुम्हारा मुआहिदा ख़त्म हो चुका है। तो भाई मुसलमानों को ये सबक लेना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मेहमान नवाज थे, किस कदर वादे को पूरा करते थे, किस तरीके से वो अपनी बातों को मुआहिदे के ऊपर पाबंद रहते थे। हालांकि मुआहिदा दुश्मनों से हो रहा है, उन लोगों से हो रहा है जिन्होंने आपके बहुत सारे लोगों को कत्ल किया है, लेकिन आपने मुआहिदे की पूरी मुकम्मल तरीके से पाबंदी की। आपकी मेहमान नवाजी का यह हाल था, जब आप मक्के मुअज़्ज़मा के अंदर थे तो एक शख्स जो काफिर था, ईमान भी नहीं लाया था, उसने सोचा आज तो चलो रात को मोहम्मद ही के यहाँ ठहरूंगा। जाकर के वहीं ठहरा, हालांकि ईमान नहीं लाया, काफिर था, मुशरिक था, लेकिन मेहमान जाकर के बन गया। मेहमान जाकर के वहाँ से हुजूर के यहाँ ठहरा, आपने रात को खाना खिलाया, बिस्तरा दिया, रात को सोया। लेकिन इस जाहिल ने ये सोचा कि इतना खा लो मोहम्मद के यहाँ से कि इसके घर में खाना न रहे।
दुश्मन तो नई नई तरकीबें सोचा करता है, लेकिन इस खाने से खुद उसे ही बदहजमी हो गई। वो कपड़े खराब हो गए, रात भर दस्त करता रहा। सुबह ही सवेरा ही उठ करके वहां से भाग लिया कि कहीं मेरी पकड़ ना हो जाए। रास्ते में उसके याद आया कि मेरी तलवार वहां पर रह गई है। ये तलवार लेने के लिए वापस आया तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उसके नापाक किए हुए कपड़े धो रहे हैं और सहाबा की जमात बराबर खड़ी है। वो कहते हैं अल्लाह के नबी लाओ हमें दो, हम धो देंगे। आपने इरशाद फरमाया नहीं, ये मेरे मेहमान हैं, जो मेरा मेहमान है मैं ही उसकी खिदमत करूंगा। ये उम्मत के लिए सबक है कि देखो मेहमान जब तुम्हारे यहाँ आ जाए तो फिर उसकी खिदमत करो, उसकी तवाज़ो करो। इसलिए कि फरमाया गया है, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है कि मेहमान जिस दस्तरखान के ऊपर शरीक हो जाता है तो उस खाने का अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देना पड़ेगा। जितना हम दुनिया में खा रहे हैं, जितना हम दुनिया में कमा रहे हैं, जितना हम खर्च कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ से माल आया था और कहाँ तुमने उसे उड़ाया, कहाँ खर्च किया है। आखिरत को मुसलमान भूल चुका है। वो मंजर सामने नहीं कि जब अल्लाह के सामने खड़े होकर के जवाब देने पड़ेंगे कि बताओ ये खजाना जो हमने तुम्हें दिया था ये किस तरीके से तुमने लुटाया, किस तरीके से तुमने इसे आग लगा दी, किस तरीके से तुमने इसे जला दिया। लेकिन अगर मेहमान तुम्हारे दस्तरखान के ऊपर है और मेहमान के साथ में तुम खाना खाते हो तो उस वक्त में फरमाया अल्लाह के नबी ने कि इस खाने का अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब नहीं होगा। इतनी बरकत मेहमान की है। इसलिए जितने नबी दुनिया में आए हैं सब मेहमान नवाज थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बहुत बड़े नबी हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो ये आदत थी कि जब तक कोई मेहमान नहीं आता था तो खाना ही नहीं खाते थे। तलाश में रहते कोई आने वाला मुसाफिर आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो उसके साथ बैठ करके खाना खाऊं। एक दफे कोई मेहमान नहीं आया, आप रास्ते में खड़े हो गए, कोई आता हुआ मिले तो जरा उसे लेकर के चलूं। इत्तेफाकन एक बड़े मियाँ आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी खुशामद करी, आप मेरे दस्तरखान तक आ जाएं, ज़रा वहाँ पानी पी लें, कुछ खा लें। वो बड़े मियाँ आ गए। जब दस्तरखान बिछ गया, खाने के लिए बैठे तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सब साथियों ने बिस्मिल्लाह कह करके खाना शुरू किया। सब नबियों की ये सुन्नत रही है कि जब वो खाना शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह कह करके शुरू करते हैं। और पहले मैंने बताया था कि बिस्मिल्लाह कह करके अगर खाना शुरू किया जाए तो उस खाने के अंदर खैर बरकत होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कह करके खाना शुरू किया, लेकिन ये जो बड़े मियाँ था इसने बिस्मिल्लाह नहीं कही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, बड़े मियाँ उम्र गुजर गई, बाल तुम्हारे सफ़ेद हो गए, मुंह में दांत नहीं रहे, क्या तुमने ये नहीं सुना कि जब खाने के लिए बैठो तो जिस ज़ात ने ये खाने की चीज़ें हमें दी हैं उसका नाम ले लो, बिस्मिल्लाह कह लिया करो। तो बड़े मियाँ कहने लगा, ना जी मेरे गुरु ने तो मुझे नहीं बतलाया कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुम करते क्या हो। बड़े मियाँ ने कहा कि मेरा गुरु वो है जो आग की पूजा करता है और मैं भी आग का ही पुजारी हूँ। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आग को खुदा का दर्जा देते हैं, वो आग के पुजारी कहलाते हैं। ये बड़े मियाँ भी आग का पुजारी था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्सा आया और उसे दस्तरखान से उठा दिया, लेकिन अल्लाह को ये बात भी गवारा नहीं हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब भी वही आई और कहा, है इब्राहीम इसे हमने 100 साल से खाना खिलाया, क्योंकि इस बड़े मियाँ की उम्र 100 साल से ऊपर हो चुकी थी। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, है इब्राहीम हमें तो देखो 100 साल से हम इसे बराबर खाना खिला रहे हैं और ये हमारी बगावत करता है, हमारे अलावा आग को खुदा मानता है, लेकिन कभी हमने इसका खाना बंद नहीं किया। दुनिया के अंदर देखो कितने कुफ्फार, कितने मुशरिकीन, कितने आग के पुजारी, कितने सूरज के पुजारी, कितने दरियाओं के पुजारी, कितने दरख्तों के पुजारी, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि किसी का खाना बंद हो गया हो। रोजी सबको मिलती रहती है। तो यही इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया है, इब्राहीम हमने तो आज तक इसका खाना बंद नहीं किया और आज ये तुम्हारे यहाँ आ गया तो तुमने इसका खाना बंद कर दिया।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब एहसास हुआ कि हाँ वाकई मुझे खाने का तान नहीं देना चाहिए था। ये तो अल्लाह ने मुझे रोज़ी दी है और हुक्म दिया है तुम दूसरों को भी खिलाओ। रहा इसका ये कौन किसकी पूजा कर रहा है, किसे ये माबूद मान रहा है, वो इसका काम है। तो दुनिया में जितने नबी आए हैं सब के सब मेहमान नवाज थे, सब के सब सखी थे। दुनिया में कोई नबी ऐसा नहीं आया जो कंजूस हो, बखील हो। सब नबी जो हैं सखी हुए हैं। यहाँ तक कि अगर उनके घरों में कुछ नहीं हुआ तो फिर जो कुछ था वो भी मेहमानों के सामने वो पेश कर दिया करते थे। तो मुसलमान का हाल ये होना चाहिए जो कि नबियों की ज़िंदगी हमारे सामने है। अपना कोई वादा हो जाए तो उस वादे को पूरा करना चाहिए। किसी से कोई मुआहिदा हो गया, ये भी मुआहिदा है कि किसी से कोई सौदा हो गया, या अब ये माल मैंने इतने का बेच दिया और हमने कहा अच्छा हमने खरीद लिया। अब बहुत से लोग इसे दीन नहीं समझते। सौदा हो गया, मामला तय हो गया, लेकिन हाल ये होगा कि फिर अपना खरीदार जो है हट गया और कह देगा साहब मैं तो नहीं खरीद रहा क्योंकि मुझे ये तो महंगा है, या वो बेचने वाला हट गया कि साहब मेरा तो माल सस्ता बिक गया। हालांकि मसले की बात यह है कि जब लेने वाले ने सौदा कर लिया, बेचने वाले ने हाँ कर ली कि हाँ मैं इस माल को बेच रहा हूँ, अब ये दोनों मिलकर के तो इस सौदे को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर बेचने वाला या खरीदार सौदा हटाता है अपनी तरफ से तो ये उसके लिए जायज़ नहीं। लेकिन हमें तो ये चीज़ें मालूम ही नहीं किस तरीके से दुनिया के अंदर जिया जाए। तो आज दुनिया इस बात को समझने के लिए मजबूर हो रही है कि आखिर इस्लाम है क्या। अगर वो हमारी ज़िंदगी को देखते हैं तो वो कहते हैं अगर इस्लाम इसी का नाम है तो भाई ऐसे इस्लाम से तो हमें तौबा, क्योंकि ना इनके मुआहिदा है, ना इनकी कोई इबादत है, ना इनका कोई मामला लेन देन का है, ना ये एक दूसरे का हक जानते हैं। फिर जब वो इस्लाम की किताबों को देखते हैं, कुरान को देखते हैं, तो कहते हैं वाकई ये सच्चा मजहब है। आज दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग जो कि सच्चे दीन की तलाश में हैं, कुरान को देख रहे हैं और इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। और वो लोग जो मुसलमानों की ज़िंदगियों को देख रहे हैं वो पीछे हट रहे हैं और कहते हैं कि साहब इसका नाम अगर इस्लाम है तो ये कोई चीज़ नहीं। तो कुरान पाक ने माशरे को, समाज को संवारने के लिए बहुत हुक्म दिए हैं और मैं हर जुमे में इसी बात को ला रहा हूँ, क्योंकि मुसलमान कम से कम इतना तो जाने कि हाँ नमाज है, पढ़ नहीं रहे वो बात अलहदा, लेकिन इतना तो जाने ही है। लेकिन ये चीज़ें मुसलमान को मालूम ही नहीं कि ये हमारा दीन है या हमारा मालूम है, हमारा मजहब है। बताओ कितने मुसलमान ऐसे हैं जो जानते हो कि साहब पेशाब करने का इस्लाम में क्या तरीका, हमारे नबी ने क्या बतलाया। मुसलमानों को तो ये भी नहीं मालूम। हालांकि इस्लाम का, शरीयत का, दीन का, नबी का हुक्म ये है कि पेशाब करने के लिए बैठो तो किबले की तरफ को मुंह मत करो। अगर इस्तंजा करने के लिए बैठे हो यानी बैतुल खला में गए हो, टट्टी होने के लिए बैठे हो, तो तुम्हारा मुंह, तुम्हारा पिछवाड़ा काबे की तरफ नहीं होना चाहिए। और फिर खुद हुजूर ने ये हुक्म दिया है पेशाब करने के लिए बैठो तो ज़मीन को नरम कर लो, सख्त ज़मीन के ऊपर पेशाब करने के लिए मत बैठो, क्योंकि ख़तरा है कि छींटे उड़ करके तुम्हारे कपड़ों के ऊपर आ जाएंगी। और फिर आपने हुक्म दिया कि बैठ करके पेशाब करो। लेकिन मुसलमान को देखो तो खड़े होकर के टांगों में पेशाब की छींटे आ रही, कपड़ों के ऊपर पेशाब की छींटे आ रही। हालांकि आपने ये इरशाद फरमाया इस्तंज़िहू अनिल बौल फ़इन्ना आम्मत अज़ाबल क़ब्रि मिन्हु, पेशाब की छींटों से अपने को बचाओ क्योंकि अक्सर कब्र का अजाब पेशाब की छींटों से होता है। ये हुजूर की हदीस है। आप चले जा रहे थे, देखा एक कब्र वाला अजाब में फंस रहा। अल्लाह के नबी को वही की तरफ से ये सब बातें मालूम हो जाती थी, तो आपने मालूम किया, घर वालों से मालूम किया, ये जो तुम्हारा साथी है मैं देख रहा हूँ कि ये कब्र के अजाब में फंस गया, जरा बतलाओ ये क्या काम किया करता था। घर वालों ने बतलाया कि जी और तो सब कुछ के काम इसके ठीक थे, नमाजें भी पढ़ता था, इबादतें भी करता था, अल्लाह के ऊपर भी ईमान था, रसूल के ऊपर भी ईमान था, लेकिन पेशाब की छींटों से जरा एहतियात कम थी।
तो आपने इरशाद फरमाया पेशाब की छींटों से अपने को बचाओ। अक्सर कब्र का अज़ाब पेशाब की छींटे से न बचने वालों के ऊपर होता है। जानवर हैं हमारे घरों में, पेशाब करते हैं, उनकी छींटों से अपने को बचाओ, अपनी पेशाब की छींटों से बताओ। ये सब चीज़ें वो हैं जो कि हमारे दीन में हैं, लेकिन ना हम सीखते, ना मालूम करते, ना अमल। अब बताओ, सारी जिंदगी भर की इबादतें इस बात के ऊपर ज़ाय हो गई कि पेशाब की छींटों से एहतियात करते थे। इसलिए मुसलमानों ज़रा अपनी ज़िंदगी संवारो। ये छोटी छोटी सी बातें नज़र आती हैं, लेकिन ये छोटी बातें नहीं, इनकी कदर जब मालूम होगी जब कब्र के अज़ाब से ये छोटी बातें हमें बचावेंगी। और हशर के मैदान में जब पकड़ होगी तो उस वक्त में वो चीज़ जो हमें बचा देगी तब उसकी कदर मालूम होगी। अल्लाह हमें सबको दीन को समझने की ताकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।